तो सबको जय हिंद। आज हम समझेंगे सांप के बारे में। किसके बारे में? सांप के बारे में। सांप जब काटता है तो इंसान मर क्यों जाता है, और सांप का जहर बनता कैसे, आता कहाँ से है? जब सांप का जहर हमारे शरीर में जाता है तो ऐसा क्या कर देता है कि जिससे इंसान मर जाता है? इसी के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे कि सांप के काटने से इंसान मर क्यों जाता है और इसका इलाज क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे एकदम बेसिक से समझेंगे। कहाँ से? एकदम बेसिक से, ध्यान से समझिएगा। सांप, इसके बारे में समझना है। सांप के बारे में इसका इंग्लिश होता है स्नेक। स्नेक, सांप तो सब लोग देखे होंगे, सांप तो सब कोई देखा होगा, ऐसा थोड़ी ना कि सांप कोई नहीं देखा होगा। ठीक है, देखिए हमारे देश में 450 कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं। हमारे भारत देश में 450 किस्म के सांप पाए जाते हैं। कितने तरह के? 450, 450, 450 कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 10 सांप ही जहरीले होते हैं। 450 किस्म के सांप पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से 10 सांप ही जहरीले होते हैं। 10 सांप ही जहरीले होते हैं। कितने? 10। 450 सांप में से 10 सांप जहरीले होते हैं। बचे आपके कितने? 440। 440। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब 440 सांप में से अगर कोई काट दिया तो हम नहीं मरेंगे। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। 450 में से जो 10 सांप हैं ये वीआईपी सांप हैं, एकदम वीआईपी सांप, टॉप 10 में, जो एकदम जहरीले में आते हैं, एकदम घातक सांप में आते हैं। उसमें कौन है? 10। इस सबसे जहरीला जहर इसमें सबसे खतरनाक होता है। लेकिन जो 440 जो सांप होता है उसमें नॉर्मल होता है। 440 सांप में क्या होता है? नॉर्मल जहर पाए जाते हैं। जैसे अब अपन दरार सांप हो गया, फिर से क्या बोलते हैं, अनहरा सांप हो गया, इन सब क्या होता है? नॉर्मल जहर होता है। इन सब काट, अब ये नहीं है कि अगर इसमें से कोई सांप काट दिया तो आपको दवा नहीं करना चाहिए, इलाज नहीं करना, ऐसा कोई बात नहीं। आपको कोई भी सांप काटता है आपको इलाज कराना चाहिए। तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ डॉक्टर से बताइए कि ऐसे ऐसा बात है, सांप काट दिए। ठीक है, वहाँ देखिए ये नहीं है कि आपको कोई भी सांप काटता है आपको तुरंत इलाज कराना चाहिए, चाहे कोई भी सांप। झाड़ फूँक के चक्कर में मत पड़िएगा, झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ेंगे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, 450 में से 10 सांप जो होता है जहरीले होते हैं। क्या होता है? जहरीले होते हैं। 440 सांप का नॉर्मल होते हैं। जहर पाया जाता है, लेकिन नॉर्मल जहर पाया जाता है, जिससे आदमी उतना मतलब प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, 450 सांप क्या होता है? नॉर्मल होते हैं। क्या होता है? इसमें नॉर्मल जहर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे खतरनाक क्या होता है? 10 सांप, ये वीआईपी सांप, वीआईपी टॉप 10 में आता है, वीआईपी टॉप 10। ठीक है, टॉप में आता है, 10 सांप है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देखिए जो दुनिया का सबसे विषैला, सबसे जहरीला सांप कौन होता है? दुनिया का सबसे जहरीला जो सांप है उसका नाम है हाइड्रोफिश। दुनिया का सबसे जो जहरीला सांप है उसका नाम है हाइड्रोफिश। क्या नाम है? हाइड्रोफिश। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं आप, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम बताएंगे कि सांप के काटने से आदमी मर क्यों जाता है। पहले हम जहरीले सांप के बारे में बात कर लेते हैं, पूरा बेसिक से। वीडियो के एकदम ध्यान से देखिए, स्किप करेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए दुनिया का सबसे जहरीला सांप, दुनिया का सबसे जो जहरीला सांप होता है उसका नाम है हाइड्रोफिश। क्या नाम है? हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? देखिए कितना खतरनाक है। इसके काटने से आदमी आधा 1 घंटे के अंदर उल्ला चला जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे जो जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश होता है, लेकिन ये समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पानी में, समुद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, समुद्र में पाया जाता है। शुक्र मनाइए कि समुद्र में पाया जाता है, जमीन पर नहीं पाया जाता, धरती पर नहीं। तो कोई लोग काटता था पता नहीं चलता। ठीक ना, तो दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश। ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? हाइड्रोफिश। ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कितना खतरनाक है और समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, सबसे जहरीला क्या होता है? दुनिया का सबसे जहरीला है क्या है? जहरीला, सबसे जहरीला सांप जो होता है दुनिया का, उसका नाम है हाइड्रोफिश। ये समुद्र में पाया जाएगा। कौन जाएगा समुद्र में हाइड्रोफिश से कटवाने? जमीन पर, धरती पर रहता तो कोई पति हो रहता कि चलो किसी को काट दिया मर गया। कौन जाएगा समुद्र में नहाने? जी, कोई समुद्र में नहाने जाएगा एकदम भीतर ही, इससे कटवाने कोई जाएगा? हाइड्रोफिश से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे दुनिया का सबसे जहरीला जो सांप होता है उसका नाम है हाइड्रोफिश। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। और जो दुनिया का जो सबसे जहरीला सांप है जो जमीन पर पाया जाता है उसका नाम है रसस वाइपर। क्या नाम है? रसस वाइपर। रसस वाइपर, सुविधा दें, रसस वाइपर। देखिए यहाँ पे रसस वाइपर, रसस वाइपर। ये कहाँ पाया जाता है? भूमि पे, भूमि पर। कहाँ पाया जाता है? भूमि पर। जो रसस वाइपर सांप होता है, रसस वाइपर, ये कहाँ पर? ये भी जहरीला है, ये भी उतना ही जहरीला ये भी है, लेकिन ये जमीन पर पाया जाता है। कहाँ पर? भूमि पर पाया जाता है, समुद्र में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसको जमीन पर पाया जाता है। लेकिन जो हाइड्रोफिश था उसको समुद्र में पाया जाता है। हाइड्रोफिश समुद्र पाया जाता है, और जो रसस वाइपर है इसको भूमि, जमीन पर, पृथ्वी पर पाया जाता है। आपको लोग बोलेंगे भूमि, पृथ्वी,
पृथ्वी के परत पर, अरे सबसे बढ़िया है माटी पर पाया जाता है, जमीने पर पाया जाता है। अब समझ में आ गया, जमीने पर पाया जाता है। जो रसस वाइपर होता है जमीने पर पाया जाता है, ये कोई समुद्र में नहीं पाया जाता है, वो भी उतना ही जहरीला होता है, लेकिन ये भूमि पर पाया जाता है, जमीन पर पाया जाता है, वो समुद्र पर पाया जाता है। सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश, उसके बाद से रसस वाइपर। हाइड्रोफिश समुद्र में रहता है, ये भूमि जमीन पर रहता है। कहाँ रहता है? जमीन पर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए देखिए। अब हम आपको समझाएंगे कि सांप के काटने से इंसान मर क्यों जाता है। आप कभी सोचे हैं क्या कि सांप का जो विष होता है, जहर, वो बनता कैसे है? मुंह में उनको आता कहाँ से, बनता कैसे है? सांप के जहर जब हमको काटता है, जब हम शरीर में जाता है जहर, हमारे शरीर में ऐसा क्या कर देता है कि जिससे इंसान मर जाता है? आप कभी सोचा है कि जो सांप का जहर होता है हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट डालता है, क्या कर देता है कि इंसान एकदम तड़फड़ाने लगता है, लहर एकदम, सांप काटता है देखें एकदम लहर उठता है, एकदम पूरा देहिया टूटा, एकदम पूरा बेचैनी होता है, पूरा देहिया क्या होता है, देहिया टूटने लगता है। ऐसा क्या होता है, क्या करता है कि आदमी की मृत्यु हो जाती है? इसी के बारे में पूरा ध्यान से समझिए। हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि सांप के काटने से आदमी मर क्यों जाता है। देखिए, जैसे हम लोग का जो लार ग्रंथि होती है, मुंह में पाया जाता है लार ग्रंथि, कहाँ पाया जाता है? लार ग्रंथि। जैसे हम लोग का लार ग्रंथि जो होती है वो लार बनाती है, क्या बनाती है? लार बनाती है। लार ग्रंथि क्या बनाती है? मनुष्य में, देखते हैं यहाँ मनुष्य में जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि क्या बनाती है? लार बनाती है। क्या बनाती है? लार बनाती है। देखिए, मनुष्य की जो लार ग्रंथि होती है लार बनाती है। मनुष्य की लार ग्रंथि क्या बनाती है? लार बनाती है, भोजन को पचाने के लिए, फिर से इसमें जीवाणु जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, मनुष्य में जो लार ग्रंथि होती है लार बनाती है, मनुष्य की लार ग्रंथि लार बनाती है। इसी तरह से सांप की जो लार ग्रंथि होती है उसको पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्रंथि जो होती है जहर बनाती है। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि सांप में जहर बनता कहाँ से? जैसे हम लोग में लार ग्रंथि जो होती है लार बनाती है भोजन को पचाने के लिए, चिपचिपा बनाने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। लेकिन जो सांप की पैरोटिड ग्रंथि होती है, सांप की पैरोटिड ग्रंथि वो जहर बनाती है। क्या बनाती है? जहर। क्या बनाती है? सांप में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैरोटिड ग्रंथि जो होती है जहर बनाती है, विष बनाती है। क्या बनाती है? विष बनाती है। ध्यान समझिएगा, क्या बनाती है? जहर। इसको मिटाते हैं, विष यहाँ पर रहेगा, यहाँ लिखते विष, वही जहर या विष बोलिए, ठीक है। मनुष्य की लार ग्रंथि लार बनाती है, मनुष्य की लार ग्रंथि लार बनाती है। सांप की पैरोटिड ग्रंथि जहर बनाती है। सांप की पैरोटिड ग्रंथि जो होती है जहर बनाती है। क्या बनाती है? जहर बनाती है। देखिए, सांप में कितने दांत होते हैं? सांप में 2 दांत होते हैं। सांप में 2 दांत होते हैं, लेकिन ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर। आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे ठीक है, सांप में 2 दांत होता है, ऊपर होता है। कहाँ होता है? ऊपर होता है। उसी के जस्ट पीछे ये पैरोटिड ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैरोटिड ग्रंथि। जो दांत का सांप होता है, सांप के जो दांत होता है उसी के ऊपर पीछे पैरोटिड ग्रंथि पाया जाता है। जो सांप का आँख होता है, आँख के जस्ट पीछे यहाँ पे बगल में विष की थैली में जहर की थैली होती है। उसी थैली में जहर स्टोर रहता है। जैसे ही सांप अपना दांत गड़ाता है, जैसे ही सांप अपना दांत हलाता है या गड़ाता है, वैसे ही विष टपक जाता है। जैसे मान के हम जैसे मुंह में रोटी डालते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही लार निकलने लगता है, लार बनने लगता है, भोजन को लपेटने के लिए एकदम पूरा चिपचिपा बनाने के लिए एकदम पूरा लपेट देता है, गिरफू बना देता है, ठीक ना। वैसे ही जैसे सांप दांत गड़ाता है वैसे ही जहर टपक जाता है। जैसे ही सांप दांत गड़ाएगा, वैसे ही जहर टपक जाता है हमारे शरीर में। यही जहर जो होता है हमको, आदमी को मार देता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? लेकिन सांप के जहर 2 तरह के होते हैं। आप समझिए, सांप के जहर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो ब्लड को गाढ़ा कर देता है, एकदम दही जैसा गाढ़ा कर देगा। जो खून है, खून को एकदम दही जैसा गाढ़ा कर देता है। जो सांप का जहर होता है खून को दही जैसे एकदम गाढ़ा कर देता है, जिससे आदमी एकदम छटपटाने लगेगा। जब छटपटाएगा आदमी धीरे धीरे क्या होता है? गाज फेंकने लगता है। तो सांप का जो जहर होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है? ब्लड को गाढ़ा कर देता है, जबकि ब्लड को पतला रहना चाहिए। और बताइए, ब्लड एकदम दही जैसा गाढ़ा हो जाएगा, जम जाएगा, तो आदमी को मरना ठीक से, इंसान को मरना ठीक से। तो सांप का जहर क्या करता है? ब्लड को गाढ़ा कर देता है। सांप के 2 तरह के जहर होता है। एक होता है जो ब्लड को गाढ़ा करता है, और दूसरा जो होता है ब्रेन को लॉक कर देता है। जो सबसे खतरनाक यही होता है। ये ब्लड को गाढ़ा नहीं करता है, ब्रेन में को लॉक कर देगा, जिससे पूरा ब्रेन के ही सहायता से पूरा हमारे शरीर चलता है। ब्रेन ही हमारे पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। अब इसी को जब लॉक कर देगा तो हमारा बॉडी कैसा रहेगा? इंसान मर जाता है। सबसे खतरनाक यही होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। क्या बोलते हैं? न्यूरोटॉक्सिक। जो जहर ब्रेन को लॉक कर देता है उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जो जहर ब्रेन को लॉक कर देता है उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। क्या बोलते हैं? न्यूरोटॉक्सिक। देखिए यहाँ पे ब्रेन
जो ब्रेन को लॉक कर देता है, ब्रेन को लॉक कर देता है, उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। क्या बोलते हैं? न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक टॉक्सिक मतलब होता है जहर। ये जो इतना जो ये वाला दिखाया है टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर या विष, जहर या विष। देखिए जो ब्रेन को लॉक कर देता है, जो ब्रेन को लॉक कर देगा उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है न्यूरॉन सेल का बना होता है, जो हमारा ब्रेन होता है अंदर खोपड़िया के अंदर जो भेजा होता है ब्रेन, वो न्यूरोटॉक्सिक न्यूरो सेल का बना होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है, इसलिए इसको न्यूरोटॉक्सिक बोलते हैं। कि टॉक्सिक मतलब होता है जहर, न्यूरॉन सेल जो होता है इसका हमारा ब्रेन बना होता है। क्या बना होता है? ब्रेन। जब इसी को पूरा लॉक कर देता है जो जहर, इसी को बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। जो ब्रेन को लॉक कर देता है उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। जो ब्लड को जमा देता है दवाई जैसा, उसको बोलते हैं हीमोटॉक्सिक। क्या बोलते हैं? हीमोटॉक्सिक। जो ब्लड को जमाता है उसको हीमोटॉक्सिक, जो ब्रेन को लॉक करता है उसको न्यूरोटॉक्सिक, जो ब्लड को जमाता है उसको हीमोटॉक्सिक, जो ब्रेन को लॉक करता है उसको न्यूरोटॉक्सिक। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे दूसरा होता है ब्लड। ब्लड इन खून, खून को जो जमाता है, शॉर्ट में लिखे जमाता है, उसको बोलते हैं हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब होता है जहर, टॉक्सिक मतलब होता है जहर। जो ब्रेन को लॉक कर देता है उसको न्यूरोटॉक्सिक। सांप में दो तरह के जहर पाए जाते हैं, फिर समझिए, सांप में दो तरह के जहर। पहला जो ब्लड को जमाता है उसको बोलते हैं हीमोटॉक्सिक, जो ब्रेन को लॉक करता है उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। जो ब्रेन को लॉक करता है उसको बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। अब समझिए, जो न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है वो सबसे जहरीला सांप में पाया जाता है। सबसे जो वीआईपी सांप होता है टॉप 10, जैसे हाइड्रोफिश हो गया, हाइड्रोफिश में आपका न्यूरोटॉक्सिक पाया जाता है। जो हाइड्रोफिश सांप होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, क्योंकि सबसे दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश, इसलिए वो इतना खतरनाक होता है, उसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। अगर ये सांप किसी को काट देता है तो आधा घंटा के अंदर में, आधा से 1 घंटा के अंदर मरना फिक्स है। ये झाड़ने झुड़ने से काम नहीं चलेगा। ये जब हाइड्रोफिश काटेगा, जब हाइड्रोफिश काटेगा तो झाड़ने फूकने से काम नहीं चलेगा, वो झाड़ने वालों को भी समझा देगा, ठीक ना। इसलिए जो न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक, इसमें हाइड्रोफिश जो सांप होता है वो न्यूरोटॉक्सिक जहर बनाता है, न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। हाइड्रोफिश में न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। जो ब्लड को जमाता है हीमोटॉक्सिक, ये नॉर्मल सांप पाया जाता है, जैसे गेहूं हो गया। अधिकतर सांपों में हीमोटॉक्सिक ही पाया जाता है, अधिकतर सांपों में हीमोटॉक्सिक जहर पाए जाते हैं, जैसे गेहूं हो गए, ये सब जितने भी मतलब नॉर्मल सांप है, ये सब जो आपको दिखने को मिलते हैं उसमें हीमोटॉक्सिक पाए जाते हैं। ब्लड को जमाते हैं, बस ब्रेन को लॉक नहीं करते हैं। ब्रेन को लॉक करने वाला सांप इधर नहीं पाया जाएगा, ये समुद्र में रहता है, सबसे जहरीले होते हैं, ठीक ना, एकदम वीआईपी सांप होते हैं उसको, ठीक। तो जो हीमोग्लोबिन, जो ब्लड को जमाता है, जो ब्लड को जमाता है उसको बोलते हैं हीमोटॉक्सिक। अधिकतर जो सांप होते हैं उसमें हीमोटॉक्सिक जहर ही पाया जाता है, जो ब्लड को जमा देता है। अब आपको समझ में आ गया कि सांप काटता है तो हम क्यों मर जाते हैं? अरे ब्लडवा को दही जैसे, खूनवा को दही जैसा जमा देता है जहरवा, खूनवा को दही जैसा जमा देगा तो आदमी जिंदा रहेगा। और जब दही जैसा जमाएगा तो आदमी छटपटाने लगता है, हाथ गोड़ एकदम छटपटाने लगेगा, आदमी एकदम बेचैनिया आ जाएगा, गाज उठ फेंकने लगता है, ठीक ना। तो इसलिए जब किसी को सांप काटे, झरवाने फुकवाने के चक्कर में मत पड़िए, सीधा हॉस्पिटल ले जाइए जिला पे, डॉक्टर से इलाज करेंगे, ठीक है। झरवाने फुकवाने के चक्कर में पड़ेंगे, हो सके आदमी टपक जाए और ज़्यादा महंगा पड़ जाए, इसलिए किसी को सांप काटे लोगों को बातों में मत पड़िए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए एक बार और से दोहराते हैं। ब्लड को जमाता कौन है? हीमोटॉक्सिक। ब्रेन को लॉक कौन करता है? न्यूरोटॉक्सिक। ब्लड को जमाता कौन है? हीमोटॉक्सिक। ब्रेन को लॉक करता है कौन? न्यूरोटॉक्सिक। जो हर सांप की जहर दो तरह की, पहला न्यूरोटॉक्सिक, दूसरा हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक ब्रेन को लॉक कर देता है, हीमोटॉक्सिक ब्लड को जमा देता है, दवाई जैसा जमा देता है, ठीक। अब देखिए जब सांप काटता है तो आदमी 80% हार्ट अटैक से मर जाता है। जब सांप काटता है तो आदमी 80% हार्ट अटैक से मर जाता है। अब आप सोचेंगे कि सांप काटा है तो जहर से मरना चाहिए, तो हार्ट अटैक से कैसे मर? इसमें समझिए, इसके पीछे का रीजन समझिए। जब किसी आदमी को सांप काटता है तो घबरा जाता है, क्या होता है? एकदम हड़बड़ा जाएगा। जब किसी भी आदमी को सांप काटता है, किसी को सांप काटता है, मान चलिए किसी को सांप काट लिया, ठीक, और वो देख लिया कि हमको गेहूं सांप काटा है, अगर किसी को सांप काटता है, वो देख लिया कि हमको गेहूं सांप काटा है, तो एकदम हड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि गेहूं कितना खतरनाक सांप है। वो एकदम बेचैनिया, एकदम मेंटली प्रेशर हो जाएगा, एकदम घबरा जाएगा, एकदम बेचैनिया जाएगा कि अरे बाप हमको गेहूं सांप काट लिया है, अब हम नहीं जी पाएंगे, हमारे बाल बच्चा कैसे रहेंगे, एकदम घबरा जाएगा, अंदर से एकदम घबरा जाएगा कि अब हम जिएंगे कैसे, अब हमको गेहूं सांप काट लिया, हम देखें गेहूं में काटा था, हमको अमरिया नहीं काटा, हमको गेहूं में काटा है, हम देखें गेहूं था भूरे का था, भूरे का वैसा फूट काटा था, आदमी एकदम डर जाता है, एकदम अंदर से घबरा जाएगा, पूरा घबरा जाएगा, एकदम हड़बड़ा जाएगा। जब हड़बड़ाएगा तो बीपी होगा हाई, जब थोड़ा सा घबराया तो बीपी होगा हाई, जब बेचैनी आएगा अंदर से तो बीपी हो जाएगा हाई, बीपी क्या हो जाएगा हाई, ध्यान समझिएगा, इसी में आदमी मर जाता है। बीपी होगा हाई, बीपी क्या होगा हाई, जब बीपी हाई होगा तो ब्लड का दौड़ा और तेज हो जाएगा, ब्लड का स्पीड और तेज हो जाएगा, धक्का धक्का एकदम चलने लगेगा, ब्लड एकदम तेजी से दौड़ने लगेगा, ठीक है। जब जो जहर मान चलिए सांप काटा है यहाँ पे,
सांप काटा है यहाँ पे। अब जो जहर था इतना दूर फैला था, जो जहर इतना दूर फैला था, और तो पूरा धीरे धीरे पूरा शरीर में फैल जाएगा, पूरा शरीर में फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा। धीरे धीरे जब बीपी हाई होगा, ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो ब्लड और तेजी से रनिंग करने लगता है और स्पीड उसकी बढ़ जाती है, जिससे जो जहर है पूरा बॉडी में पूरा शरीर में फैलने का चांस रहता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग घबरा के मर जाते हैं। ज़्यादातर जब लोग को आदमी को सांप काटता है तो घबरा के मर जाता है, लेकिन उसको घबराना नहीं चाहिए, एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। जब घबराएगा तो बीपी हाई होगा, जब बीपी हाई होगा तो जहर पूरा शरीर में और तेजी से फैलेगा, जब और तेजी से फैलेगा तो जल्दी मरेगा। इसलिए अगर किसी को भी सांप काटता है, अगर किसी भी आपकी मान चलिए भाई या कोई भी हो, जब सांप काटता है तो उसको आप चाहिए उसको रिलैक्स रखने के लिए, अरे उसको एकदम फुसलाइए कि अरे यार कैसे तुम मर जाओ, हम है ना, काहे तुम चिंता घबराओ मत, चिंता मत। उसको तो हाइड्रोफिश सांप काट दिया था, तो कोई भी डॉक्टर नहीं, इतना खतरनाक डॉक्टर नहीं कि हाइड्रोफिश सांप काट दिया था तो उसको बचा दिए। तुमको तो गेहूँ काटा था, तुम नहीं बच पाओगे, काहे तुम घबरा रहे हो, परेशान मत हो यार, तुम मरने थोड़ी ना देंगे, हम है ना तुम्हारे साथ, ऐसे ही मर जाओगे, तुम मेरे दोस्त हो, तुमको तो कभी मरने नहीं देंगे, कितना भी पैसा लगे हम जी देंगे। इसलिए आदमी को ऐसे बातें करके रिलैक्स रखना चाहिए। जब रिलैक्स रहेगा तो ऊपर ऐसे घबराएगा नहीं कि चलो मैंने भैया है तो बता रहे हैं कि मरोगे नहीं, गेहूँ में ना काटा है, गेहूँ में ना काटा नहीं कुछ होगा। आदमी से रिलैक्स रहता है, घबराता नहीं। जब घबराएगा नहीं तो बीपी बढ़ेगा नहीं, जब बीपी बढ़ेगा नहीं तो बचने का चांस ज़्यादा रहेगा। पता चले कि कोई और उसको चढ़ा दिया कि अरे बाल अब तुम नहीं बचो, अब तुम नहीं बच पाओगे, अब कोई चढ़ा दिया किसी और कि तुम नहीं बच पाओगे, तुमको गेहूँ कोबरा काट लिया है तो गेहूँ काट लिया है, तुम बचिए नहीं पाओगे, तो और टेंशन नहीं आ जाएगा, और टेंशन नहीं आ जाएगा। जब टेंशन नहीं आएगा तो अरे बाप रे बाप अब हम नहीं जी पाएंगे दादा, तो क्या होगा, बीपी एकदम हाई हो जाएगा। जब बीपी हाई होगा ब्लड का स्पीड तेज हो जाएगा, जो जहर था यहाँ पूरा शरीर में फैलना शुरू, जब पूरा शरीर में फैल जाएगा तो जय राम जय राम। इसलिए अगर किसी को सांप काटता है तो उसको रिलैक्स रखने के लिए कोशिश कीजिए कि वो रिलैक्स रहे, घबराए मत। जब घबराएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, देखिए सांप का जहर जो होता है ब्लड को गाढ़ा बनाता है, सांप का जहर ब्लड को गाढ़ा बनाता है, क्या बनाता है, गाढ़ा बनाता है, जिससे आदमी का पूरा शरीर छटपटाने लगता है, एकदम बेचैनी होने लगती है। नहीं जब सांप का लोहर उठता है पूरा देह टूटेगा, अरे बाप रे बाप, अरे मारे को पूरा पूरा काट के एकदम पूरा परेशान कर, एकदम अंदर से पूरा बेचैनी होने लगती है। जो ब्लड गाढ़ा होता है बॉडी छटपटाएगा नहीं, पूरा आदमी गाय फेंकने लगता है। इसलिए अगर किसी को सांप काटे तो झाड़ फूंक के चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले बता रहे हैं, झाड़ फूंक के चक्कर मत पड़िए, लोगों को अफवाह मत जाइए, लोगों को बातों पर मत जाइए। सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाइए, दावा करेंगे। झड़वाने के चक्कर में हो सके आपको महंगा भी पड़ सकता है, ठीक है। अब इसका इलाज देखते हैं, जब सांप काटता है इसका इलाज कैसे होता है। देखिए जब सांप काटता है इसका इलाज देखिए, अगर मान चलिए किसी को सांप काट देता है, जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर सबसे पहले वेंटिवेनम इंजेक्शन लगाता है। कौन सा इंजेक्शन, वेंटिवेनम इंजेक्शन लगाता है। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे डॉक्टर के पास तो सबसे पहले आपको वेंटिवेनम इंजेक्शन लगाता है। ये जो इंजेक्शन होता है, जो जहर होता है, जहर को क्या करता है, नष्ट करता है। लेकिन डॉक्टर इस इंजेक्शन पर पूरा विश्वास नहीं करता है। डॉक्टर वेंटिवेनम इंजेक्शन पर पूरा भरोसा नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है कि ये एकदम 100% ठीक ही कर देगा, ऐसा नहीं है। ये इंजेक्शन पूरा कोशिश रहती है कि अच्छा से अच्छा ठीक हो जाए, अधिक से अधिक ठीक हो जाए। ये इंजेक्शन लगाता है वेंटिवेनम, लेकिन उसको पूरा विश्वास नहीं रहता कि इस इंजेक्शन से वो आदमी जिंदा हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इंजेक्शन भी लगाता है, उसके साथ सेलाइन यानी बोतल का पानी भी चढ़ाता है। खटाखट 6-7 बोतल पानी चढ़ाता है, एकदम लगातार खटाखट कंटिन्यू चढ़ाता है, क्योंकि जो जहर है ब्लड को गाढ़ा करता है। डॉक्टर जो है पानी बोतल सेलाइन इसलिए चढ़ाता है, अब बोतल चढ़ता है उसी बोतल सेलाइन इसलिए चढ़ाता है कि ब्लड को पंचुच्छुर करने के लिए, ब्लड को पंचुच्छुर पतला करने के लिए चढ़ाता है। जहर क्या कर रहा है, ब्लड को जमा रहा है, डॉक्टर क्या कर रहा है, ब्लड को पतला कर रहा है। डॉक्टर क्या कर रहा है, ब्लड को पतला पंचुच्छुर बना रहा है, क्या बना रहा है, पंचुच्छुर। अब जैसे मान के चलिए एक तसली दवाई है, जमा हुआ दवाई है, ब्लड क्या कर दवाई जैसे जमाता है, जहर जो होता है, ठीक है। एक तसली दवाई है, अब एक तसली दवाई में एक बाल्टी पानी डाल दिए, उसको घोर दिए तो पंचुच्छुर हो जाएगा, उसी तरह से जब जहर ब्लड को जमाता है तो डॉक्टर उसको पानी चढ़ा के 6-7 बोतल, 8 बोतल, 15, 16, 20, किसी में 20 बोतल सेलाइन चढ़ता है ब्लड को पतला करने के लिए, पंचुच्छुर करने के लिए, बचाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि उतना पनिया जाता कहाँ से, इतना पतला नस है। कई लोग दिमाग लगाते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं इसमें। कई लोग सोचेंगे कि तो इतना पतला नस है, उसमें खून भरल है, और ऊपर से और सेलाइन चढ़ाएंगे 15-20 बोतल, तो पनिया हटेगा कहाँ, नस फट जाएगा। अरे बाबू नस फटेगा नहीं, पसीना सब बाहर निकल जाता है, शरीर से पसीना के रूप सब बाहर निकल जाए। जो हम पानी पीते हैं पेट में रहता है, हम पानी 1 लोटा पी लिए, जिनकी भर पेट में रहेगा, हमेशा पेट में रहता है, तुरंत कोशिकाओं तक जाता है, वहाँ से जो कचरा बचता है वो शरीर से पसीना के रूप में बाहर निकल जाता है।
कोई लोग इसमें बहुत दिमाग लगाते हैं, एकदम पूरा खिफोर के दिमाग लगाएंगे कि पनिया उतना आटे का कहाँ ना सोने। ऐसा कोई बात नहीं है, सब पसीना के रूप में बाहर निकल, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले डॉक्टर वेंटिलेटर इंजेक्शन लगाता है, सलाइन चढ़ाते रहता है एकदम खटाखट, जब तक ब्लड पतला नहीं हो जाता है, छुरछुर नहीं हो जाएगा तब तक बोतल चढ़ाता है, क्योंकि उसको बचाना है। जौहर अपना पावर दिखाता है, डॉक्टर अपना पावर दिखाता है। जौहर ब्लड को जमाता है, डॉक्टर ब्लड को पंछुर करता है, डॉक्टर ब्लड को पंछुर करता है यानी पतला करता है। और जिसका पावर ज़्यादा वो जीत जाता है, तो डॉक्टर का पावर ज़्यादा हो जाता है। मान चलिए, अब मान थोड़ा सा ही एक ही बूंद जो है वो कितना ब्लड गाढ़ा करेगा। अब इधर से सलाइन चढ़ रहा है कि उसको पंछुर होना पड़ेगा भाई, ब्लड को कितना गाढ़ा करेगा। डॉक्टर का पावर जानते ही हैं, डॉक्टर के पास कितना पावर होता है, एकदम धक सलाइन चढ़ाएगा, ब्लड को एकदम पंछुर कर देगा। इसलिए डॉक्टर का पावर ज़्यादा हो जाता है, जौहर का पावर कम हो जाएगा, जिससे आदमी बच जाता है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि इलाज इसका क्या है। जब आप हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जिसको सांप काटा है मरीज को, तो सबसे पहले डॉक्टर वेंटिवेनम इंजेक्शन देता है, उसके बाद से सलाइन बोतल लगातार चढ़ाएगा ब्लड को पतला करने के लिए, क्योंकि जो सांप का जहर होता है वो ब्लड को गाढ़ा, दही जैसा एकदम गाढ़ा करता है। उसी ब्लड को डॉक्टर क्या करता है, पानी चढ़ाता है, सलाइन चढ़ा करके उसको पतला करता है। क्या करता है, पतला चढ़ाता है, इतना ना सलाइन चढ़ा देगा कि ब्लड एकदम पंछुर हो जाएगा, जिससे जहर फैलिया जाता है, डॉक्टर जीत जाता है, इसलिए वो आदमी बच जाता है। इसलिए सबसे निवेदन है कि आप झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़िए, साइंस के पीछे जाइए। झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ेंगे आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। साइंस के पीछे जाइए। सबसे पहले आपको कोई भी सांप काटता है, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ पर इलाज कराइए। झाड़ फूंक के चक्कर मत पड़िए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सभी लोगों के पास शेयर कीजिए। जो आज भी अफवाह फैलाता है कि झाड़ फूंक से आदमी बच सकता है, उसके पास ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसको भी लगे कि साइंस की दुनिया में कितनी ये दुनिया आगे बढ़ गई है, साइंस के ज़माने में ये दुनिया कितना आगे चल रही है। इसलिए सबसे निवेदन है कि झाड़ फूंक के चक्कर न पड़े। कोई भी आपको सांप काटे, आपको टाइम से देखिए, सांप जब काटता है तो आपको 3 से 4 घंटे तक टाइम मिलता है। 3 से 4 घंटे जब आपको सांप काटेगा तो मौका देता है, 3 से 4 घंटे तक आपको मौका है। और इसके अंदर अगर उसका इलाज नहीं कराए, हॉस्पिटल नहीं लगे तो मरना फिक्स है। अगर हाइड्रो फिश काट लिया तो आधा घंटे में निपटा देगा। अगर झाड़ वाले फुकवाने लगे तो झाड़ वाले फूकने वालों को निपटा देगा। इतना खतरनाक होता है उसका जहर। इसलिए दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है हाइड्रो फिश। न्यूरॉन ब्रेनों को लॉक कर देगा, इसी को लॉक कर देगा, सिस्टम में मशीन में लॉक कर देगा। यही जो हमारा ब्रेन होता है पूरा बॉडी को अपने घुमाता है। जैसे हाथ घुमा रहे हैं, जैसे कौन घुमा रहा है, सब भाई घुमा रहे हैं, भाई घुमा रहे हैं, ब्रेन में घुमा रहे हैं। हम बोल रहे हैं, ब्रेन में बुलवा रहे हैं हमसे। जब इसी को लॉक कर देगा आदमी जिंदा रहेगा। इसलिए झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़े। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो आज भी अफवाह फैला रहे हैं कि झाड़ने फूकने से आदमी बच सकता है, डॉक्टरी से आदमी नहीं बच सकता है। वाह क्या ज़माना है, साइंस के पीछे भागो। क्या तुम जानते हो कि सांप काटता है तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है? ब्लड को गाढ़ा कर देता है। इसको प्रैक्टिकली देखा गया है लैब में, सांप के जहर निकाल कर ब्लड में डाल करके देखा गया है। दही जैसे एकदम जम जाता है ब्लड, जिससे आदमी छटपटा के मरने लगता है, लहर आने लगता है।